Hello everyone. Our today's topic of discussion is the causes of plate movements. So हमारे पास ऐसे 5 causes हैं which are responsible for the plate movements. The first one is convection currents, then is mantle plumes, then ridge push, then slab pull and gravity sliding. तो अब हम लोग इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे. So the first one is convection currents. So the theory of convection currents, it was proposed by Arthur Holmes. So he described two types of convection currents. The first one involving the whole of the mantle and the second one involving only the asthenosphere. तो आर्थर होम्स ने दो तरह के कन्वेक्शन करंट्स को डिस्क्राइब किया था. एक वो जो पूरे मेंटल को इन्वॉल्व करता है और एक वो जो सिर्फ एस्थेनोस्फीयर में लिमिटेड है. Now coming on to this theory. So according to the theory of convection currents given by Arthur Holmes, the convection currents are generated due to the intense radioactivity and heat released from the Earth's interior. तो इनका ये बोलना है कि ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये अर्थ के अंदर की रेडियो एक्टिविटी और जो इंटेंस हीट है अर्थ के अंदर उसके रिलीज से ये कन्वेक्शन करंट्स जो हैं ये बनते हैं. These currents rise from below, diverge and spread laterally. मतलब they rise from below, नीचे से ऊपर को आते हैं, diverge करते हैं मतलब एक इधर को गया और एक इधर को गया और then they spread laterally इस तरह से. तो इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है. करंट दे राइज फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर आते हैं, डाइवर्ज करते हैं और देन दे स्प्रेड लेटरली, दोनों साइड्स के तरफ ऐसे फैल जाते हैं. The convection causes the lithosphere to crack. अब सिंस ये जो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे लिथोस्फेयर है तो ये लिथोस्फेयर को दे कॉज इट टू क्रैक एंड रिफ्ट. तो दरार बन जाती है एक, फॉर्मिंग द मिड ओशियानिक रिज. जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा भी था द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियानिक रिज. तो उसी मेथड से कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू लिथोस्फेयर जो है वो क्रैक होकर रिफ्ट बन जाती है. रिफ्ट के बाद अल्टीमेटली मिड ओशियानिक रिज बन जाता है. एज द प्लेट्स मूव लेटरली, तो जो लेटरल मूवमेंट हो रही थी यहाँ पे, तो इस मूवमेंट के साथ ही और मिड ओशियानिक रिज के बनने के साथ जो प्लेट्स हैं वो साइड्स को पुश होती हैं. सो एज द प्लेट्स मूव लेटरली द करंट्स कैरी द स्लैब ऑफ द लिथोस्फेयर अलोंग विद देम. तो ये जो करंट लेटरली स्प्रेड करते हैं तो साथ में ये करंट्स उसके ऊपर वाले जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, उसको भी अपने साथ खींच के ले जाते हैं. When these currents they encounter a similar current from the opposite direction, they descend down into the deeper parts of the mantle and drag the lithosphere along with them, causing the subduction. तो जब ये करंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन से मिलते हैं, मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो जब भी एक दूसरे को एनकाउंटर करते हैं तो ये रिजल्टेंट इनका नीचे को होता है, तो ये नीचे मूव करते हैं. और जैसे ये खुद नीचे करंट जाता है तो अपने साथ में जो उनके ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनको भी ये वैसे ही नीचे की तरफ पुश करता है, causing them to subduct. Subduction is the zone जहाँ पे एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती जाती है और ख़त्म होती जाती है as it becomes the part of the mantle. तो वो मेंटल में कंज्यूम होती जाती है. तो अगर इसी सारे प्रोसेस को हम अब डायग्राम से देखें तो अर्थ के अंदर की, इनर कोर के अंदर की, आउटर कोर के अंदर की जो हीट है, रेडियो एक्टिविटी है, उसकी वजह से ये कन्वेक्शन करंट्स ऐसे बनते हैं. दे राइज अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, ऊपर आते हैं और देन दे डाइवर्ज, यहाँ पे आके डाइवर्ज करते हैं और लिटरली दे स्टार्ट टू मूव, ऐसे लिटरली मूव करना शुरू कर जाते हैं. और जब ये ऐसे लिटरली मूव करते हैं तो अपने साथ इनके जो ऊपर की ये लिथोस्फेरिक प्लेट है इसको भी अपने साथ उसी डायरेक्शन में पुल करते जाते हैं. और ऐसे नीचे जाते जाते ये एक साइकिल की तरह, एक साइकिल इन द फॉर्म ऑफ दिस करंट्स ऐसे मूव करता ही रहता है. बिकॉज जब ये यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन वाले से मिलते हैं करंट तो ये नीचे मूव करते हैं, वहाँ से फिर लेटरली स्प्रेड करते हैं और ऐसे ही ये साइकिल चलता जाता है. साथ में क्या होता है कि जब ये यहाँ से मैग्मा जो है राइज करता है
तो ये इस क्रस्ट को यहाँ से ब्रेक कर देता है, यहाँ से मिड ओशियानिक रिज बन जाएगा और ये रिज जो है दोनों साइड्स पे जो इस प्लेट को पुश करता जाएगा। तो रिज से यहाँ से पुश करेगा और यहाँ से ये जो प्लेट सबडक्ट हो रही है, यहाँ से कंज्यूम होती जा रही है, नीचे जाती जा रही है, डिसॉल्व होगी अल्टीमेटली ये प्लेट, तो इस साइड से ये इसको पुल करती है। तो यहाँ से पुल हो रहा है, यहाँ से पुश हो रहा है। तो इस तरह से ये कन्वेक्शन करंट्स की मूवमेंट के साथ-साथ, इस मैग्मा की मूवमेंट के साथ-साथ प्लेट्स जो उनके ऊपर हैं, वो भी वैसे ही मूव करती जाती हैं। So this was about the convection currents. Now the second one is mental plumes. तो mental plumes क्या है? It is a type of mental convection that involves jet-like plumes. तो एक jet-like plume जैसे पाइप से प्रेशर के साथ पानी निकलता है, एक प्लूम की तरह, एक बीम की तरह पानी निकलता है और बाद में वो फैलता जाता है, डाइवर्ज होता है, स्प्रेड होता है। वैसे ही ये एक ऐसा कन्वेक्शन करंट है जहाँ पे जो करंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जेट लाइक प्लूम ऑफ लो डेंसिटी मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है, ये जो मैग्मा है, ये लो डेंसिटी का है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोर मेंटल बाउंड्री। तो कोर मेंटल बाउंड्री से ये स्टार्ट होता है, एक जेट लाइक प्लूम की तरह ये मैग्मा जो है ये ऊपर को आता है, एक बीम की तरह, जैसे बीम ऑफ लाइट है वैसे ही देयर इज अ बीम ऑफ दिस लो डेंसिटी मैग्मा जो कि ऊपर की तरफ मूव करता है। तो दैट इज द मेंटल प्लूम। सो एज द प्लूम रीचेस द लिथोस्फेयर इट स्प्रेड्स लेटरली। तो जब ये लिथोस्फेयर तक पहुंचता है तो इट स्टार्ट टू स्प्रेड लेटरली, ऐसे ये साइड्स को स्प्रेड करता जाता है, डोमिंग द सर्फेस। तो ये जब ऐसे स्प्रेड करता है तो इसके ऊपर लिथोस्फेरिक सर्फेस है उसको भी ये ऐसे डोम शेप में बना देता है, तो वहां से जो सर्फेस है वो राइज हो जाता है। So doming the surface zones of the earth and moving them along the direction of the mental plumes. और वैसे ही ये जैसे इस साइड को मूव करेगा तो वैसे ही ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स को भी साथ साथ में खींचता हुआ जाएगा। तो डायग्राम में देखें तो कोर मेंटल बाउंड्री से ये शुरू हो रहा है, लो डेंसिटी है, ये जो सारा मटेरियल है इससे इसकी डेंसिटी जो है वो कम है, तो ये थोड़ा पतला लिक्विड है। तो ये मैग्मा यहाँ से राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है और ऐसे डोम शेप में जा ऊपर जाते हुए ऐसी डोम शेप बनाता है और यहाँ से क्रस्ट को ये तोड़ देगा अल्टीमेटली। तो इस डायग्राम में देखें तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए ये ऐसे डोम शेप में यहाँ पे बन जाता है, बिकॉज ये फैलता है यहाँ पे। तो इस तरह से अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स भी बनती हैं, प्लस यहाँ पे ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, जो क्रस्ट है, उसमें भी क्रैप्स डेवलप हो जाते हैं, वॉल्केनो भी बन सकता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली दिस इज अ मेंटल प्लूम। तो कोर से निकला, ऊपर को उठा डोम शेप में, ऊपर पहुंचा लिथोस्फेरिक प्लेट पे इसने फोर्स लगाई, प्लेट को तोड़ दिया और यहाँ से ये जो सरफेस था वो डोम शेप में राइज हो गया। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हॉट स्पॉट, बिकॉज जहाँ पे मेंटल प्लूम्स हैं वहाँ पे हमें अ चेन ऑफ वॉल्केनोस देखने को मिलती है और यही मैग्मा जो है ये अल्टीमेटली इन वॉल्केनोस के थ्रू लावा की फॉर्म में इरप्ट करता है अर्थ के सरफेस पे। तो दिस इज मेंटल प्लूम। बेसिकली मेंटल प्लूम इज नीचे से ऊपर को एक फोकस्ड वे में एक जेट लाइक प्लूम ऊपर गया जिसने अर्थ के क्रस्ट को, लिथोस्फेयर को स्ट्राइक किया, उस पर अपनी फोर्स लगाई और अपनी मूवमेंट के साथ साथ में ये लिथोस्फेरिक प्लेट को भी मूव करता जाता है। So the mental plumes, by supplying the magma, they transfer the heat to the lithospheric plates and keep them in active motion. तो ये नीचे से हीट को ऊपर तक ट्रांसफर करते हैं, उसके साथ साथ में उसी हीट की वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स को भी एक्टिव मोशन में रखते हैं। दे आर द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक हॉट स्पॉट्स। तो ये जो हमने माउंटेन्स देखे, ये वॉल्केनोस देखे, तो दीज आर द वॉल्केनिक हॉट स्पॉट्स। ऐसे एक चेन बनती जाती है, जैसे ही प्लेट अपनी डायरेक्शन में मूव करती जाती है, नीचे से मेंटल प्लूम चलता रहता है और ऐसे जैसे मूव करती जाएगी प्लेट ऊपर ऊपर, तो यहाँ से ये सारी एक चेन बनती हुई जाएगी। जैसे जैसे प्लेट मूव करती जाएगी एक वॉल्केनोस की चेन बन जाएगी।
तो इसकी एग्जांपल है हवाई हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट एक्सेट्रा। तो जो हवाई आइलैंड्स हैं वो सारे वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स हैं बिकॉज उनके नीचे मेंटल प्लूम है। देन इज रिज पुश एंड स्लैब पुल। नाउ रिज पुश क्या है? द मैग्मा rising along the mid-oceanic ridges, it create new lithosphere along the either sides of the plate and causes both the plates to be pushed apart. और slab pull क्या है? At the subduction zones, the subducting plate pulls the rest of the slab along with it. तो डायग्राम से देखते हैं रिज पुश क्या है। नीचे से मैग्मा पुश कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक मिड ओशियानिक रिज बन गया सपोज यहाँ पे। नौ इसके बीच में और यहाँ पे मैग्मा जो है वो वेज होता जाएगा, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो ऐसे वेज होने की वजह से ये इन प्लेट्स को दोनों साइड्स पे मूव करता जाएगा। जैसा हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में पढ़ा था वैसे ही है यहाँ पे, ये प्लेट्स को दोनों साइड में पुश करता जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड रिज पुश बिकॉज ये मिड अटलांटिक या मिड ओशियानिक रिज जो है ये दोनों स्लैब्स को दोनों साइड्स पे ऐसे ही पुश करता जाएगा। वाइल स्लैब पुल क्या है? सबडक्शन जोन, मतलब ऐसी जोन जहाँ पे ये जो सबडक्टिंग प्लेट है, सबडक्टिंग प्लेट मतलब एक प्लेट जो दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है और अल्टीमेटली ये नीचे जाते हुए यहाँ पे डिसॉल्व होती जाएगी मेंटल में, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगी। तो ये सारी नीचे यहाँ से डिसॉल्व होती जाएगी, मेल्ट होती जाएगी ये रॉक्स। तो दैट इज द सबडक्शन जोन। नाउ ये सबडक्शन जोन पे जैसे जैसे ये प्लेट मेल्ट होती जाएगी, यहाँ से इस साइड को प्रेशर आता जाएगा और यहाँ से इस साइड से ये नीचे जाती जाएगी। तो रिज से इसको पुश मिल रही है दूसरी दोनों साइड्स पे, और यहाँ से स्लैब बिकॉज मेल्ट होती जा रही है तो ये इस तरह से इसको नीचे खींचती जाएगी। यहाँ से स्प्रेड हो गई, फिर ये पार्ट और नीचे जाएगा और नीचे जाता जाएगा, यहाँ से ये मेल्ट होता जाएगा, यहाँ से ये बनता जाएगा। So this is ridge push and ridge and slab pull। यहाँ से इसको पुश मिलता है दोनों साइड्स पे, यहाँ से इसको नीचे को पुल मिल रहा है। तो इसकी वजह से ये जो पूरी प्लेट है लिथोस्फेरिक, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये वैसे ही मूव करती जाएगी साथ साथ में। इसमें भी हम लोग देखें अगर तो ये रिज पुश है, ये जो ओशियानिक रिज है यहाँ से मैग्मा राइज कर रहा है, यहाँ पे वेजिंग हो रही है, तो ये दोनों साइड्स पे इस लिथोस्फेरिक प्लेट को पुश करता हुआ जाएगा। जैसे जैसे ये पुश करेगा प्लेट मूव करती जाएगी। यहाँ पे सबडक्टिंग जोन में ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे ये जो ओशियानिक क्रस्ट वाली प्लेट थी ये नीचे जाती जाएगी, यहाँ से सबडक्ट होके ख़त्म होती जाएगी और मेंटल में ही कंज्यूम हो जाएगी। मेंटल में ऐसे लिक्विड मोल्टन रॉक्स बन जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ से इसको पुश मिलता जा रहा है और यहाँ पे ये कंज्यूम होती जाएगी। तो ऐसे ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में चलती रहेगी एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो प्लेट है ये भी साथ साथ में मूव करती जाएगी। तो दैट इज रिज पुश एंड स्लैब पुल। एंड द लास्ट वन इज ग्रेविटी स्लाइडिंग। तो ग्रेविटी स्लाइडिंग क्या है? द स्प्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द ridges they stand high on the oceanic floor which results in the gravitational sliding of the lithospheric plate away from the oceanic ridges। तो ये जो प्लेट है यहाँ पे ये रेस्ड प्लेट है, हायर सरफेस हायर लेवल पे है। तो बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये इसको ऐसे नीचे को पुश करती हुई जाएगी। तो दैट इज द ग्रेविटी स्लाइडिंग। द स्प्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द रिज, ये जो रिज के स्प्रेडिंग सेंटर है दे आर हाई ऑन द ओशियानिक फ्लोर, ये ओशियानिक फ्लोर में थोड़ी हाइट पे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है ये जैसे जैसे साइड्स को मूव करती जाएगी वैसे ही ये नीचे को भी मूव करती जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी स्लाइडिंग और ग्रेविटेशनल स्लाइडिंग। So these were the various causes for the movement of lithospheric plate. And in the next class, we will discuss about the various type of plate movements and plate margins.